तो फिर इसको रोकने के कोई ना जवाज़ नहीं बनता, इसको मज़ीद एक्सपेंड करने का जवाज़ बनता है। सर इससे हम अपनी बात रखते हैं कि उमर साहब से हमारा रब्ता फिर से हो गया, तो उमर साहब से ज़रा वो जो बता रहे थे हमें माजी की कुछ बातें बता रहे थे उनसे करते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप जब आपसे रब्ता ख़त्म हो गया था, आप उससे पहले एक बता रहे थे कि एक बड़ा गुड्डा उड़ता था और डोरों का कुछ बता रहे थे आप। हम लोग पतंगबाजी किया करते थे, बिल्कुल ही मतलब एक नॉर्मल सी डोर हुआ करती थी और पिन्ने बना करते थे, फिर चरखियां आना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता 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 अच्छा फिर ना एक ईगोइस्टिक इशू भी बना है कि यार मैं अब इतनी महंगी डोर गुड्डी ले रहा हूँ तो वो कोई हैवी काट के चला जाए। हालांकि ये एक पतंगबाजी जो थी एक फेस्टिवल था और इसको एक बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, इवन के कसूर में, फैसलाबाद में, हर जगह किया जाता था। लेकिन वो इसको ना ईगो का मसला बना लिया गया कि यार मैं 350-400 रुपए की पतंग इस्तेमाल कर रहा हूँ एट दैट टाइम, तो वो ऐसे तो नहीं कट के चली जाएगी। फिर इसमें और चीजें इन्वॉल्व होना शुरू। अच्छा हम लोगों को ना शौकीन जो थे काइट फ्लायर, हम कहते थे हमें पतंगबाजी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम एक दिन की जब हुआ करते थे पहले के, हम कहते थे कि बस हमें 2 दिन छत से नीचे को उतारे ही ना, हमारा खाना पीना बंद कर दो, बेशक जो मर्जी कर दो, पतंगबाजी नहीं रुकनी चाहिए हमारी। तो हम लोग तो इस तरह के वो किया करते थे, हम लोग ग्राउंड में जाया करते थे। अब ये हमारे जो नियर बाय ग्राउंड थे उसमें बाबा ग्राउंड था, नेहरू पार्क था, वहां पे जाके हम पतंगों की गेम्स किया करते थे बारीक डोर पे। और जो मेकर्स थे वो भी पतंगे वैसे ही बनाया करते थे कि बारीक डोर वाली की, और उससे किसी के जानी नुकसान का खर्चा कम से कम हुआ करता था। यहाँ पे अब जो बसंत हुई है, ऑल्दो इट्स वेरी मच एक्सीलेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो एक स्टेप लिया इन लोगों ने, इनिशिएटिव लिया, बट इसमें एक इशू ये रहा रेट कंट्रोलिंग का, प्राइस कंट्रोलिंग का। इसमें बिल्कुल वहां पे ना फेल हो गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, प्राइस कंट्रोल नहीं हो सका। एक गुड्डा आप ये देख रहे हैं, हाँ, हमने तो खैर अच्छे टाइम्स पे इसकी परचेजिंग वगैरह कर ली थी। तो अभी जो कल रात का जो मोची दरवाजे का रेट था वो 1800 रुपए का एक गुड्डा किसी को मिल रहा था वहां पे। तो ये नाइंसाफी हुई है लोगों के साथ, लोगों को चीजें नहीं मिली। और इस तरह जो हालात हैं वो ये एक प्राइसिंग अच्छी हो जाए तो सब कुछ ही आप कंट्रोल करते ताकि सब लोग इसको एंजॉय कर सकें। अच्छा उमर, देखिए बात ये है कि ये क्योंकि हम आखिरी लम्हे तक श्योर नहीं थे, इस तरह की रूमर्स थी कि शायद बसंत नहीं होगी, अब जबकि हो गई है और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगले साल फिर होगी, तो अब तो सामान मेरे ख्याल में बनना शुरू हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर। तो अगले साल ये प्राइसिंग का इशू मुझे तो नज़र होता बड़े आसानी से दिखाई दे रहा है। मैं बता रहा हूँ, अच्छा इसमें ना ऐसा हुआ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या लोकल गवर्नमेंट हमारी थी या ये गवर्नमेंट जो इसको डील कर रही सारे इशू को वगैरह, अगर ये अलाउ कर देता एट दैट टाइम, इन्होंने अलाउ कर देना चाहिए था कि आप प्रिपरेशन वगैरह कर लें ताकि आपके पास वाफिर सामान हो। सामान अभी भी वाफिर था अली साहब, सामान अभी भी बहुत था, लेकिन माफिया सेलर जो माफिया है उसने कहा कि नहीं बस आज कमाई कर लूं मैं, इसके बाद पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। अब कितने ऐसे लोग हैं हम जो नहीं अफोर्ड कर सकते, बिल्कुल भी वो बेचारे बैठे रह गए हैं। जो अफोर्ड कर सकते थे, एक प्रोग्राम था उसमें मैंने इस चीज को बावर कराया था, जोहेब सलीम भट्ट साहब का प्रोग्राम था, उसमें मैंने इसको जिक्र भी किया था कि प्राइसिंग के ऊपर काम करें, प्राइसिंग बिल्कुल ठीक है। उमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो सर देखिए हमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चल गया कि ये, और आपका भी पॉइंट ठीक है, उमर का भी ठीक है कि ये थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सोचा कि जी हम इसको प्राइसिंग जो है इस वक्त नहीं हम कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।